हरे कृष्णा। आज हम अध्याय 9 जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान अर्थात मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक एटीएम होता है तो उसका एटीएम का पासवर्ड हम हर किसी को नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पूरे अकाउंट हमारे बैंक बैलेंस के बारे में जान जाता है। लेकिन जो हमारा बहुत करीबी होता है उसी को ही वो चीज़ बताई जाती है। सेम उसी प्रकार से भगवान भगवद गीता में इस 9th अध्याय में 9th चैप्टर में अपने बारे में परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं, अर्थात अपना एटीएम, अपना सारा का सारा जो अपने बारे में सारी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हमें बता रहे हैं। और ये 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बीच के अध्याय है 7 to 12 ये भक्ति योग के बारे में बताते हैं, और इन अध्यायों में भी बीच का अध्याय है 9 जिसको परम गुह्य ज्ञान बताया गया है। तो ये अध्याय, तो इसमें फर्स्ट श्लोक, श्री भगवान वाचा इदम तु ते गुह्यतमं परवक्ष्यामनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो इसमें जो वर्ड है अनुसूयवे, तो भगवान स्टार्टिंग में ही कह रहे हैं कि जो द्वेष रहित है तो उसको भगवान क्या है, अपने जो ज्ञान है, जो थ्योरी पार्ट और विज्ञानम अर्थात उसको प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है तो उसके बारे में बता रहे हैं, जिसको जानकर वो समस्त कलेशों से मुक्त हो सकता है, अर्थात सारी जो प्रॉब्लम्स है उससे फ्री हो सकता है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो नॉलेज है वो क्या है, समस्त विद्याओं का राजा है, सर्वाधिक गोपनीय है, पवित्र है, उत्तम है और प्रत्यक्ष अनुभूति करवाने वाला है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मास्यास्य परन्तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति और श्रद्धा के साथ जो इसको स्वीकार करते हैं तो फिर क्या होता है, जो इसको स्वीकार नहीं करते तो वो क्या करते हैं, वो इस भौतिक जगत में बार बार आते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाते। आगे जो 4 to लेके 9-10 तक श्लोक है उसमें भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से ये भौतिक जगत भगवान से संबंधित है, लेकिन भगवान क्या है, उनसे अनासक्त भाव से उदासीन की तरह रहते हैं। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनम यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारयात्। तो इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र उपस्थित है, किंतु क्या हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा अर्थात अपनी भौतिक चेतना से भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् आवशं प्रकृतिर्वशात्। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की कल्प के स्टार्टिंग में सभी जीवों को उत्पन्न करते हैं और कल्प का जब अंत हो जाता है अर्थात ब्रह्मा की जब रात्रि होती है तो सभी जीव भगवान की शक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये भौतिक जगत भगवान से संबंधित है, लेकिन भगवान इसमें है, लेकिन कैसे, उदासीन अर्थात विरक्त रहते हैं, भगवान इससे आसक्त नहीं होते हैं। मया दक्षिण प्रकृति ही सूर्यते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेया जगद्धि परिवर्तते। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति क्या कर रही है, भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य कर रही है। श्लोक संख्या 11,
अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुआश्रितं परम भाववजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो यहाँ पे भगवान निराकारवाद की चर्चा कर रहे हैं। इसको हम एकत्वेन, जो भगवान आगे बताएंगे 15 श्लोक में, तो उसकी भी चर्चा है। एकत्वेन अर्थात क्या, भगवान की दिव्यता को ना समझना और उन्हें अपने समान भौतिक समझना। कि क्या समझना? कि मैं और भगवान समान स्तर पे हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैवा प्रकृति मोहिनीम श्रिता। तो क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं जो भगवान को निराकार समझते हैं, वह निराकार रूप में भगवान की उपासना करते हैं, अर्थात भगवान को भौतिक स्तर पे जान के उनकी उपहास करते हैं, तो वो क्या मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही संग कर रहे हैं वो राक्षसी और आसुरी लोगों का, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मोहित हो जाते हैं भगवान की भौतिक जगत, जो भगवान का ये भौतिक जगत भगवान की माया से। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्लोक संख्या 13 और 14 में भगवान क्या महात्मा अर्थात जो भगवान की भक्त हैं उनकी क्वालिटीज़ भगवान बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, भगवान की दैवी शक्ति अर्थात जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है उसके संरक्षण में रहते हैं और भगवान की दिव्यता को समझते हैं और पूरी तरह से भक्ति में रत रहते हैं। और इसी तरह से भगवान 14 श्लोक में बता रहे हैं कि जो महात्मा जन हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ अर्थात डिटर्मिनेशन के साथ प्रयास करते हैं और भगवान को परम जानकर उनकी पूजा करते हैं। तो अब इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो श्लोक संख्या 15 में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो 3 कैटेगरी में भगवान की पूजा करते हैं। कि क्या, एक तो भगवान और अपने को सेम स्तर पे सोचते हैं कि भगवान और हम एक ही हैं, और दूसरे क्या सोचते हैं कि परमेश्वर किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, अर्थात क्या अपने मनमाने ढंग से भगवान की और भगवान को, और तीसरे क्या है बहुधा विश्वतो मुखम अर्थात भगवान को विश्व रूप में भगवान की पूजा करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट 4 श्लोकों में भगवान के विश्व रूप अर्थात भगवान के ऐश्वर्य को भगवान के बारे में हम सुनेंगे। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाम अहम औषधम मंत्रोहम हमें वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकारा ऋक्सामा यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभवे परले स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णाम्य उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद असच्चाहम अर्जुना। तो यहाँ भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, यज्ञ भी वो है, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी वही है, औषधि भी वो है, मंत्र भी वो है, दिव्य ध्वनि जो है, घी अग्नि आहुति, ब्रह्मांड के पिता उसका आश्रय स्थान, उनका पालन करने वाले ओंकार, और सारे वेद भी भगवान स्वयं हैं। और भगवान ही क्या है, सबके पालन करने वाले हैं, स्वामी हैं, सबको क्या है शरण प्रदान करने वाले हैं, सबके मित्र हैं, अविनाशी हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, तप भी वही हैं, वर्षा भी वही लाते हैं, वर्षा रोकते भी हैं, साक्षात मृत्यु भी वही हैं। इस प्रकार भगवान क्या बता रहे हैं, अपने ऐश्वर्य को विश्व रूप में अपने ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं। श्लोक संख्या 20, यहाँ पर भगवान पृथक्त्वेन के बारे में बता रहे हैं। 20 से 25 श्लोक में पृथक्त्वेन अर्थात देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं जो लोग। त्रैविध्य माम सोम पापूत पापा
यज्ञैरिष्ट्वा सर्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं श्रीणे पुण्यमृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। तो यहाँ इन श्लोकों में भगवान यही बता रहे हैं कि ये जो देवी देवताओं के उपासक हैं तो ये क्या है, ये इनके जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो ये वापस नीचे गिर जाते हैं, मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। 22 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति में अनन्य भाव से लगा है तो भगवान क्या करते हैं, उसके पास जो है उसकी रक्षा करते हैं और जो उसको चाहिए उसको वो प्रोवाइड करते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्। तो ये भगवान यही बता रहे हैं कि जो भगवान को अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है लेकिन भगवान की पूजा नहीं कर रहा, वो क्या कर रहे हैं, अविधि पूर्वकम है। तो भगवान ही सभी को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो एक पूरे सही प्रोसेस से ना करके अविधि पूर्वकम भगवान की पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं, अहम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानाति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। कि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सभी यज्ञों के भोक्ता एकमात्र भगवान ही क्या है, सभी चीज़ों के भोक्ता हैं और स्वामी हैं। तो जो भगवान की दिव्य स्वभाव को नहीं जानता तो उसको क्या होगा, तत्त्वेनातश्च्यवन्ति। तो जो भगवान को तत्व से नहीं जानता तो क्या होगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा। आगे भगवान बता रहे हैं कि हम जैसी ही पूजा करेंगे अर्थात जिसके प्रति करेंगे तो फिर उस लोक को प्राप्त करेंगे। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदां भक्ति उपहृतम् अश्नामि पर्यात्मना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अगर प्रेम पूर्वक अर्थात भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल या जल भगवान को अर्पित किया जाता है, तो यहाँ पे भगवान भक्ति वर्ड को 2 टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो भक्ति और प्रेम के साथ अगर भगवान को इन चारों में से कुछ भी दिया जाता है तो भगवान उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो भगवान को समर्पित करते हुए करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। श्लोक संख्या 28 में शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इन कर्म के बंधन से कैसे और शुभ और अशुभ फलों से हम किस प्रकार से मुक्त हो सकेंगे, जब भगवान ने हमें भक्ति योग अर्थात जो एक प्रोसेस बताया है उसमें हम अपने चित्त को स्थिर कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम भगवान के पास तक पहुंच सकते हैं। श्लोक संख्या 29 समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मेरे लिए सभी जीव एक समान है, ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ ना ही कोई मुझे प्रिय है, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा में लगा है अर्थात अनन्य भक्ति में, तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो मेरे को बहुत अधिक प्रिय है। अपि चेत् सुदुराचारो भस्ते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कोई जगन्य कितने बुरे कर्मों में लगा हो, अर्थात कई बार होता है कि किसी का एक्सीडेंटली फॉल डाउन हो गया हो, लेकिन क्या है, अनन्य भाग अर्थात क्या, बिना विचलित हुए साधु रेव समन्तव्य, तो उसको साधु ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो ही सहा, वह क्या, पूर्णतः संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की प्रेम भक्ति में लगा है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निर्गच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि उसका फिर क्या होगा, शीघ्र ही क्या होगा, वो धर्मात्मा अर्थात स्थायी शांति को प्राप्त करेगा। और यहाँ पे भगवान
अर्जुन से, कौन्तेया, अर्जुन से, कुंती के पुत्र अर्जुन से घोषणा करवा रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मामी पार्था व्यपाश्रित्रा ये अपि स्यु पापयोन्यः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इसके भगवान की, जो भी लोग भगवान की शरण स्वीकार करते हैं, चाहे वो निम्न जन्म में स्त्री हो, वैश्य हो अर्थात शूद्र हो, कोई भी हो, अगर भगवान की शरण स्वीकार करते हैं तो वो क्या, भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं अर्थात दिव्यता को प्राप्त करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजश्रेयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो भगवान कह रहे हैं, फिर जो धर्मात्मा है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, भक्त है, राजश्री है, तो उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान इन सब का भी उद्धार कर सकते हैं तो इन सब की तो बात ही क्या है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो ये भौतिक जगत है जो अनित्य है अर्थात शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है, असुखम है अर्थात दुखालय शाश्वतम है। तो ये जो लोग है, यहाँ पे क्या करें, हम भगवान की प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाएं। और अंतिम श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, 4 चीज़ें करेंगे हम। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान हमें अपनी प्रेमा भक्ति अर्थात हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो क्या करना है, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव श्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।